अब की बार किसकी सरकार, और इस वक्त हम मौजूद हैं सिकंदरा में। सिकंदरा वो विधानसभा है जो जमुई के तहत आती है और यहाँ पर महागठबंधन की तरफ से आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने दावा ठोक दिया है। 2020 में यहाँ हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा का विधायक बना, कांग्रेस 5000 वोट से हारी। कांग्रेस का लगा ये सीट हमारी है, यहाँ जीत की संभावना देखते हुए आरजेडी को भी लगता है ये सीट हमारी है, और दोनों ने प्रत्याशी उतार दिए हैं। दोनों ही चौधरी हैं, एक विनोद कुमार चौधरी हैं, एक उदय नारायण चौधरी हैं। देखना होगा कि कौन सा चौधरी यहाँ पर चुनौती दे पाएगा। और दिलचस्प बात यह है कि एससी रिजर्व सीट है, जहां जीत की संभावनाएं दिख रही हैं, वहां ज्यादा आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने हो रही है। जरा बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। बोलिए सर। क्या नाम हुआ आपका? मिथिलेश कुमार। मिथिलेश कुमार जी, आपके यहाँ तो एससी रिजर्व सीट है। अब की बार उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है, क्या तस्वीर लग रही है? अभी तो मानकर चलिए नीतीश कुमार निकलेंगे इधर से। अच्छा, नीतीश कुमार निकलेंगे। हाँ। लेकिन यहाँ तो एनडीए के खिलाफ जो महागठबंधन है उसके दोनों उम्मीदवार आ गए हैं, एक कांग्रेस एक आरजेडी है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? जो भी है, लेकिन नीतीश कुमार निकलेंगे। नीतीश कुमार, यहाँ विधायक का नाम ही नहीं ले रहे, सीधा नीतीश कुमार। उसी का वोट जाएगा। किस बात पे? वो 10,000 रुपया दिए। हाँ। और हर चीज जो है महिला को सुविधा दिए, हर चीज से। अगर मैं पूछना चाहूँ, आप किस समाज से आते हैं? हम अगर कास्ट इक्वेशन समझना चाहें। साहू जी हम हैं। साहू जी आप हैं। हाँ। तो ईबीसी में आते हैं साहू, या व्यापारी वर्ग में आते हैं साहू? ये व्यापारी वर्ग में। व्यापारी वर्ग में आते हैं। कह रहे हैं कि 10,000 रुपए दिए व्यापार करने के लिए। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ अनुज कुमार। अनुज कुमार जी, यहाँ से क्या स्थिति? हम यहाँ है मैदान में, कांग्रेस है, आरजेडी है, कहने को महागठबंधन है, लेकिन यहाँ आमने सामने है। कुछ मैं ये यहाँ पे जो है लालटेन जलेगा, लालटेन के सिवा कुछ नहीं जलेगा। ठीक है, चारों सीट एकदम लालटेन का आना तय है। लालटेन का अगर आना तय है तो कांग्रेस ने भी तो उम्मीदवार दिया है। पिछली बार 5000 से हारी थी कांग्रेस। दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे अभी लालटेन जलेगा, तो अब वोट बंटने का कोई नुकसान नहीं होगा। कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, 100% यहाँ लालटेन निकलेगा और चारों सीट निकलेगा। चारों सीट निकलेगा। सीएम तेजस्वी को देख रहे हैं? एकदम तेजस्वी आना हर हाल में तय है। अच्छा, किस समाज से आते, मैं समझना चाहूँ तो आपको? क्या समझ से आते हैं भाई? यहाँ तो जाति सर्वेक्षण हुआ था ना, तो पूछा जी। जाता था कौन जात बा। जी जी, तो पूछा जाता है। तो आप कहाँ से हैं? हम हैं बाबू साहब। बाबू साहब जी। अच्छा, बाबू साहब क्या होते हैं? मैं तो दिल्ली से आया हूँ, पता नहीं ज्यादातर। ईबीसी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, कहाँ आते हैं? ओबीसी में आते हैं। ओबीसी में आते हैं। तो बाबू साहब ओबीसी में आते हैं, तेजस्वी के साथ होने की बात कर रहे हैं। बताया गया है कि अंदर यहाँ चाय के ठेके पर बड़ी महफिल जमी है। चाय का ठेका इसलिए क्योंकि यहाँ जनता आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। ये देखिए, दूध गर्म हो गया है, लकड़ी यहाँ पड़ी है, चाय के कप यहाँ पड़े हैं, सब नौजवान यहाँ बैठे हैं। चलो भैया, शुरू करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? संटू कुमार यादव। यादव जी, क्या तस्वीर अब की बार? संटू कुमार यादव कहाँ? बदलाव। बदलाव। पिछली बार कहाँ थे? पिछली बार थे, कहाँ थे? नीतीश कुमार के साथ थे, लेकिन इस बार बदलाव। इस बार बदलाव। इस बार बदलाव। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने उम्मीदवार उतार दिया है। नहीं, बदलाव देख रहे हैं, तेजस्वी यादव को देख रहे हैं, दुल्ला को। अच्छा, दूल्हा को देख रहे हैं। लेकिन ये तो बताइए, जब नीचे यहाँ वोट बट जाएगा तो यहाँ सिकंदरा में क्या होगा? जनता मूड बना लिया है बदलाव का। अरे मान लिया मैंने तेरी बात मेरे भाई, तू बदलाव बदलाव से आगे की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ बोलिए ना। तुम्हें देना है वोट जी। 3 कैंडिडेट हैं, हम हैं, कांग्रेस है, आरजेडी है, किसको दोगे वोट? एक और है, जनसुराज भी है। अच्छा, जनसुराज, हाँ 4 ठो है। तो किसको दोगे वोट? आरजेडी को। आरजेडी को। क्या नाम हो भैया? सूरज कुमार यादव। यादव जी, किसके साथ? तेजस्वी के साथ। तेजस्वी के साथ। जब सारे यादव एक साथ तेजस्वी के साथ होते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या बाकी जातियों पे थोड़ा बहुत असर पड़ता है इस बात का? सभी कास्ट के लोग, सभी लोग मेरे फ्रेंड अलग अलग कास्ट का है और सभी तेजस्वी के साथ हैं। क्या करते हैं आप? बस पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते। कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? अभी तो भरे, इससे पहले भरे हुए हैं रेलवे का ग्रुप डी का। फिर अब देखिए कर्मचारी का भरे, बिहार एसएससी का। बिहार एसएससी का। तो लग रहा है कि जो तेजस्वी कह रहे हैं कि सबको रोजगार मिलेगा, मिल जाएगा? एकदम 100% मिलेगा। 3 करोड़ रोजगार दे देंगे? नहीं, 3 करोड़ नहीं देंगे, लेकिन जैसे जैसे उनका समय मिलेगा, जिस तरह का वो एग्जाम्पल दे चुके हैं 17 महीना का, जिस तरह का 17 महीना का एग्जाम्पल दिए हैं, उसी के आधार पर हम लोग। अरे भैया बैठ जाओ भैया, ऐसे आप बीच में नहीं बोलोगे। हाँ, हम लोग उनको वोट कर रहे हैं। अच्छा, वोट कर रहे हो।
अब यहाँ की दुविधा थोड़ी दूसरी है, यहाँ कांग्रेस का भी उम्मीदवार है, आरजेडी का भी उम्मीदवार है। इधर जो है कांग्रेस के साथ समझौता हो चुका है और जो भी थोड़ा बचे हुए हैं वो भी हमारे आरजेडी के साथ है। आरजेडी के साथ है। क्या नाम हो भैया? दानू यादव। यादव जी क्या कह रहे हैं? इस बार तेजस्वी को देना है। तेजस्वी। जब यादव एकजुट होता है तो क्या ईबीसी डरता है? ऐसा कोई बात नहीं। नहीं। क्या नाम हुआ सर? उपेंद्र कुमार। उपेंद्र कुमार जी, क्या तस्वीर लग रही है? ये युवा यादव सब बैठ के कह रहे हैं कि तेजस्वी आ रहा है, आपको क्या लगता है? कोई बात नहीं, मांझी जी हैं, पूछने तो दो, बोलने तो दो। अरे बोलने नहीं देते क्या? बोलिए सर। सभी युवक का नौकरी के अपेक्षा में पढ़ाई का जो उद्देश्य होता है वो अपना लक्ष्य, अपना कामयाब जो होता है उसका अधूरा हो रहा है। उसके समझ से जो पढ़ाई करते हैं कि हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो डिग्री प्राप्त करके वो बन ही नहीं पाते हैं। अच्छा, वो डिग्री सिर्फ दिखाने का रहता है। नहीं, डॉक्टर तो फिलहाल डिमांड में है, ठीक है, डॉक्टर है। हाँ। तो उस चीज को तेजस्वी यादव ने नौजवानों के भरोसा जताया है। वो 17 महीने का आजकल में वो अपना डेमो दिखाया है कि हम इतना सब कुछ कर सकते हैं, हमें क्षमता है, इसीलिए युवा उनके साथ है। युवा उनके साथ है। यहाँ की स्थिति कैसे देखते हैं जब कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने दिखाई दे रही है? कहने के लिए महागठबंधन है, तेजस्वी का चेहरा है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या इस वोट बिखराव के बावजूद जीत पाएगी महागठबंधन? जैसे कि यहाँ वोट बिखराव नहीं होगा। नहीं होगा। इधर एक तरफा आरजेडी महागठबंधन का जो वोटर होता है, हाँ, वो आरजेडी की तरफ जाएगा। आरजेडी की तरफ जाएगा तो कांग्रेस वाला कुछ नहीं ले पाएगा यहाँ? नहीं। अच्छा, तो कह रहे हैं कि यहाँ महागठबंधन का मतलब सिर्फ आरजेडी है। सर, आपका नाम क्या? नाम साजन कुमार ने हुआ। साजन कुमार जी क्या करते हैं? मैं दिल्ली में बिजनेस करता हूँ। दिल्ली में साजन कुमार जो बिजनेस करते हैं, चुनाव के वक्त में यहाँ आए हैं, क्या सोच रहे हैं? मैं बदलाव सोच कर आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि इस बार जो है हमको बस जिताना है और लोकल को वोट देना है। किसको जिताना है, किसको वोट देना है? जेडीयू को तो बिल्कुल बुरी तरीके से हराना है इस बार। अच्छा, हाँ, जेडीयू को। लेकिन यहाँ तो हम का उम्मीदवार है एनडीए की तरफ से, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? सर, हम का उम्मीदवार को हमको नहीं चाहिए यहाँ। हम का उम्मीदवार कभी हमारे जो है सिकंदरा में आता ही नहीं है, और कोई भी विकास नहीं हुआ। आप देखिए, आप सिकंदरा तो घूमे होंगे, कोई विकास नहीं हुआ अभी तक। और इस बार तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ से हम जेडीयू को ही हरा दें, बस जिता दें, जिताना है। देख रहे हो आप, शुरुआत इन्होंने की थी जेडीयू को हराने से, एंड में कह दिया जिताने की। नहीं, जिताने का, जैसे हम यहाँ से जिताना चाहते हैं जेडीयू का। लेकिन यहाँ पे जो माहौल है पूरा, मैं तो बीजेपी का हूँ, हम तो चाहेंगे जेडीयू से जीते। लेकिन इस बार जो हम ये चाहते हैं कि जेडीयू जो है हारे। गजब कंफ्यूजन है, हम चाहते हैं जेडीयू जीते, हम चाहते हैं। भैया वोट कहाँ दोगे? मैं वोट बस एक ही मेन है मेरा, तेजस्वी। अच्छा, तेजस्वी को देख के वोट दोगे? हाँ। अब तेजस्वी की तरफ से यहाँ दो दावेदार है, एक कांग्रेस है जो गठबंधन में, एक आरजेडी है, किसको दोगे? हम तो आरजेडी को ही देंगे। भैया क्या नाम हुआ आपका? महेश यादव। यादव जी क्या तस्वीर अब की बार? यादव किसके साथ? आरजेडी। यादव अगर सारे आरजेडी के साथ, तो क्या बाकी दूसरी तरफ भी गठबंधन गोलबंदी हो रही है? नहीं सर, हम आरजेडी के पहले से ही आरजेडी के रहे हैं। अब की बार पलट कौन कौन रहा है? जो पहले आरजेडी को नहीं देता था अब दे रहा है? सर, अभी तो कांग्रेस पलटी कर रहा, लेकिन हम आरजेडी देने हैं, एक तरफा है, कभी पलटे नहीं है। और पलटे नहीं है, कभी पलटे नहीं है। अगर आप हमेशा आरजेडी में रहे, अब की बार कांग्रेस का भी उम्मीदवार है, तो यहाँ वोट बट नहीं जाएगा? जी सर, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो उसका नुकसान होगा कि फायदा होगा? किसी को नुकसान होगा, किसी को फायदा भी होगा सर। किसी को नुकसान होगा, किसी को फायदा होगा। आप देखते रहिए किसको नुकसान हो, किसको फायदा हुआ। प्रणाम बाबू जी। प्रणाम। क्या नाम हुआ? गोरेलाल पासवान। पासवान साहब, क्या तस्वीर है यहाँ पे? तेजस्वी तस्वीर है। तेजस्वी तस्वीर है। हाँ। पासवान कितने फीसदी पासवान होंगे तेजस्वी के साथ? ये तो मुझे अनुभव नहीं। अनुभव नहीं। तो पहले भी तेजस्वी को देते रहे? नहीं। पिछली बार किसको दिए थे? लोजप्पा को। लोजपा को दिए थे पिछली बार। हाँ। अब की बार किस बात पे बदल रहे हैं? हाँ, मेरी इच्छा। अच्छा, नहीं, कोई तो वजह रही होगी ना? वजह है जो अच्छा रहेगा उसको देंगे। अच्छा, तो अब की बार तेजस्वी की बात कर रहे हैं, कह रहे लोजपा की तरफ वोट दिया था, अब की बार तेजस्वी। क्या नाम हुआ सर? वनहर। 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 तो वनहर साहब, अब की बार यहाँ सिकंदरा में क्या तस्वीर
कहने के लिए महागठबंधन है लेकिन यहाँ भी बिखराव है। तेजस्वी। तेजस्वी। तो सिकंदरा में ये बदलाव कैसे देख रहे हैं? क्या पहले भी आपने वहीं वोट दिया था या अब की बार पलट रहे हैं? नहीं, हम लोग हमेशा तेजस्वी को दिया है। अच्छा। अब एक वोटर जो हमेशा तेजस्वी को देता आया है, क्या वो मेरे को बताएगा कि कौन पलट रहा है? अगर हमेशा के हिसाब से चला जाए तो पिछली बार 5000 से हार गए थे, कोई तो नया आना चाहिए ना। तो हार जीत का काम ही है। हाँ, तो नया कौन जुड़ रहा है? नया सब तो उन्हीं के चेहरे पर दे रहा है, तेजस्वी को है। अब आना नहीं आना उसका काम है। अच्छा, क्या नाम हुआ भैया? कुंदन कुमार। कुंदन कुमार, क्या तस्वीर कुंदन? जी यहाँ से आरजेडी ला है। आरजेडी है तो ये पूरी बैठकी है जो चल रही थी आरजेडी वाली? ना ऐसा कुछ ना है, सब कोई यहाँ आकर बैठता है। अच्छा, कुंदन कुमार पहले वोट कहाँ दिया था? पहले हम लोग दे देते थे ऊपर देखकर। हाँ। पहले देते थे बीजेपी देखकर। हाँ। लेकिन अब उससे अब सब जनता जो है इतना जुमला किए हैं कि अब लोग समझ गया है। अच्छा, क्या नाम हुआ भैया? कुंदन बेदर्दी। कुंदन बेदर्दी। कौन से दर्द में बेदर्दी हो गए भाई? नाम ही अच्छा, असली नाम है। मुझे लगा कि दोस्तों ने प्यार से रख दिया नाम। क्या तस्वीर है? पिछली बार कहाँ वोट दिया था? इस बार आरजेडी ला रहा है, इसके आगे पीछे है भी नहीं कोई पार्टी। नहीं है? नहीं, सिकंदरा विधानसभा के बाद। सिकंदरा विधानसभा में, लेकिन इसी सिकंदरा में कांग्रेस का भी कैंडिडेट है, बैठ जाएगा? अरे कांग्रेस वो हाथ लेके बैठ जाएगा अपने। अच्छा, वो हाथ को कोई थोड़ी देख के वोट करेगा। क्यों? हाथ वाला भाई तुम्हारा साथी है, साथी है महागठबंधन में। नहीं देगा, महागठबंधन में है तो उसको खुद ने समझना चाहिए कि राजद का जब उम्मीदवार हो गया तब जाके नॉमिनेशन करवा लिए कांग्रेस वाला। कांग्रेस को बिहार में खाता नहीं खुलेगा अगर अपने से लड़ेगा तो। आरजेडी के बलबूते वो 2-4 को सीट लाता है। कांग्रेस से कोई मदद नहीं मिलती? कोई मदद नहीं। पिछली बार तो कांग्रेस यहाँ 5000 से हारी थी। अरे हारी थी वो ठीक है। वो तो अथी बंटी चौधरी से हम लोग नाराज थे इसलिए हार गया। वो हम लोग तो राजद को देख के न वोट करते हैं उसको। अच्छा, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं? नहीं, कोई वजूद नहीं है बिहार में। अच्छा, तो आप समझ रहे होंगे कि बहुत सारी सीटों पर ये टकराव क्यों है, तो उसकी गुत्थी यहाँ सुलझ रही है। जो कार्यकर्ता है वो ये मानते हैं, कार्यकर्ता, हाँ, जनसुराज कितना बड़ा फैक्टर? वो तो चोर पार्टी है। जनसुराज चोर है। तो कुल मिला के हकीकत ये है कि खाता नहीं खुलेगा कांग्रेस का अगर आरजेडी ना हो, और कांग्रेस को लगता है कि हम बहुत बड़े फैक्टर हैं। तो यही टकराव की वजह है कि जो विनिंग सीट्स हो सकती हैं वहां पर आमने सामने का संघर्ष महागठबंधन के भीतर दिख रहा है। सिकंदरा विधानसभा सीट है। सुबह सुबह लिट्टी चोखे का नाश्ता चल रहा है, युवा पहुंचे हैं, वक्त है चुनाव का। सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम जयप्रकाश कुमार हुआ। जयप्रकाश कुमार जी, यहाँ सिकंदरा में क्या सिचुएशन है? यहाँ महागठबंधन से 2 उम्मीदवार दिख रहे हैं, हमसे एक है, जनसुराज एक है। यहाँ पे प्रफुल्ल मांझी। प्रफुल्ल मांझी, तो किस बात पे प्रफुल्ल मांझी? आरजेडी के समर्थक तो कह रहे हैं नहीं अब की बार तो सिर्फ आरजेडी। देखिए, हर पार्टी के लोग बोलेंगे कि मेरा जीतेगा, कोई बोलेगा मेरा जीतेगा। हाँ। बट पिछला भी चुनाव जो देखे, हाँ, और अभी आप जो सड़कें हैं, हाँ, चाहे बिजली हो चाहे प्रशासन हो, उस पर बहुत ज़्यादा अभी इम्पैक्ट आया है लोगों को। अब लोग जागरूक हो रहे हैं, ठीक है, और हम लोग फिर से एक बार नीतीश कुमार। अगर कांग्रेस और आरजेडी दोनों के उम्मीदवार यहाँ रहते तो उस टकराव का फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? एक्चुअली बहुत मजा आएगा। मजा आएगा। किस बात का मजा आएगा? वोटिंग में प्लस ये है कि कंपटीशन हो जाएगा बहुत ज़्यादा। प्लस हम लोग को उस कंपटीशन में जो अच्छा एक प्रतिनिधि है वो भी मिल सकता है, ये भी है। अच्छा, और जो पीछे से जो आ रहे हैं उन दोनों के चक्कर में जो हम लोग को दिख नहीं रहा है कि अच्छे कोई रिप्रेजेंटेटिव है, वो आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, तो महागठबंधन की फूट का फायदा ये होगा कि अच्छा निखर के आ सकता है कोई। क्या नाम हुआ सर आपका? सोनू आनंद। सोनू आनंद साहब, क्या तस्वीर है अब की बार यहाँ, खास तौर पर जब महागठबंधन में फूट है, जनसुराज नई पार्टी है, मौजूदा विधायक हमसे? हाँ, तो जनसुराज को चांस मिलना चाहिए। जनसुराज को चांस मिलना चाहिए जी। जब आप जनसुराज को चांस मिलना चाहिए कहते हैं तो वो चांस वोट शेयर में मिलेगा या जनसुराज कोई सीट भी जीत सकता है? नहीं, जनसुराज को सीट मिलेगा। सीट मिलेगा? कंफर्म। कितना? अप्रोक्स पूरे बिहार में तो 25 से 30। अच्छा, 25 से 30 अगर आपका आकलन है। हाँ। सिकंदरा में कितना चांस है? सिकंदरा में तो 80%। 80% चांस है। कोई आरजेडी कह रहा है, कोई प्रफुल्ल कह रहा है जनसुराज। क्या है, तो जनसुराज का विजन अच्छा है। अच्छा, ठीक है, बट वो जीतेगी नहीं। जीतेगी नहीं क्योंकि क्या पूरे लोग आप 2 से जीत सकते हैं ना, तो एक पूरी मेजोरिटी है वो चाहती है कि ये हो।
अच्छा, तो यानी कह रहे हैं कि जो प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं वो अच्छी कर रहे हैं, विजन अच्छा है, लेकिन अभी ग्राउंड पर वो पकड़ नहीं है। क्या नाम हुआ भाई जी? सोनू हुआ। सोनू जी, क्या माहौल अब की बार यहाँ पर? बड़ा बिखरा बिखरा सा माहौल। हम तो जम्मू विधानसभा से हैं। अच्छा, जमुई से हैं। तो जमुई की तस्वीर बता दो हम तुमसे। हम लोग तो निर्दलीय का है, जिसका टिकट मिलना चाहिए उसको मिला नहीं, इसलिए हम निर्दलीय के। अच्छा, निर्दलीय देंगे, जिसका टिकट नहीं दिया। लेकिन आपको बता दें, जिस सीट पर हम खड़े हैं सिकंदरा में, पिछली बार निर्दलीय ने यहाँ खेल बिगाड़ दिया था। ऐसे निर्दलीय भी रहे जो 10-10 हजार वोट जीत पाए थे, कई निर्दलीय ऐसे रहे जो 4-4 हजार वोट पाए थे, और सोचिए अंतर रहा था सिर्फ 5 हजार का। ऐसे में महागठबंधन के खिलाड़ी आमने सामने तो क्या होगा? क्या नाम हुआ बाबा? विनोद यादव। यादव जी, क्या तस्वीर आरजेडी का। अच्छा, आरजेडी चाहता है यादव, लेकिन यहाँ तो कांग्रेस का भी कैंडिडेट है जिसके साथ समझौता है। समझौता हो चुका है। तो क्या कांग्रेस बैठ जाएगी? बैठ जाएगी। यहाँ तो 5000 से हारी थी कांग्रेस, को लगता है कि हमारी सीट है, अब आरजेडी का सरकार बनेगी। हाँ, बन जाएगी। लेकिन यहाँ तो वोटों का बिखराव हो रहा है ना? कोई बिखराव नहीं। अब यादव जी ये बताइए, हम पिछली बैठक कर रहे थे, 8-10 लड़के थे, सब यादव थे, सब तेजस्वी की बात कर रहे हैं। यादव के साथ कौन आ रहा है? रोजगार। अरे रोजगार तो देगा यादव, समाज कौन कौन आ रहा है? टोटल। जैसे कहा जाता है कि भाई जैसे ही यादव की सरकार आती दिखती है, ईबीसी डर के नीतीश के पास चला जाता है। ठीक कह रहा हूँ? जैसे चौधरी जी, हाँ, कहार भाई, हाँ, जितना छोटा जात है सब तेजस्वी के साथ आ रहे हैं। अच्छा, वो कहार भाई हैं तो इसलिए आ रहे हैं। कुर्मी कहार, कुशवाहा, ये सब एक ब्रैकेट में आते हैं। एक ब्रैकेट में। तो उन्होंने कहा है, देखिए यहाँ पर जो आरजेडी ने कैंडिडेट दिया है चौधरी साहब, वो कहार जाति से हैं, और कह रहे हैं कि यादव तो तेजस्वी के नाम पे देंगे ही देंगे, वो अपनी सजातीय वोट खींचेंगे और अब की बार सिकंदरा में तस्वीर बदल देंगे। एक और ठिकाना, और अंकल जी सामने हैं। क्या नाम हुआ अंकल जी? प्रदीप कुमार केसरी। केसरी साहब, यहाँ सिकंदरा की क्या स्थिति लग रही है? यहाँ तो बीजेपी निकलेगी। उम्मीदवार तो हम का है। हाँ। तो मतलब एनडीए मतलब बीजेपी, कोई भी उम्मीदवार हो। हाँ। लेकिन महागठबंधन से तो अब की बार कांग्रेस और राजद दोनों उतरे हैं। हम लोग को तो उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ। हम लोग बीजेपी में रहेंगे। अच्छा, तो क्या कोई बदलाव दिख रहा है अब की बार? यहाँ तो बदलाव तो नहीं है, उम्मीद है बरकरारी है। हाँ, बरकरार रहेगा। अंकल मुस्कुरा रहे हैं। क्या नाम हुआ अंकल जी? इरशाद। इरशाद साहब, क्या तस्वीर अब की बार? अभी तो बहुत माने कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इरशाद साहब क्यों कंफ्यूज हैं अब की बार? माने उम्मीदवार ऐसे आ गए हैं कि टक्कर वोट जो है बढ़ जाएगा। अच्छा, आपका इशारा कांग्रेस और आरजेडी दोनों के उम्मीदवार से है। हाँ। और ऐसी स्थिति में किसको वोट जाएगा आपका? हम लोग को तो आरजेडी में जाए या हम में चला जाए। हम में नहीं, कांग्रेस में। अच्छा, कांग्रेस में। लेकिन अगर इस वोट अगर बिखराव को रोकना है तो यहाँ किसको झुकना ठीक रहेगा? आरजेडी अपना पेटी उठाए कि कांग्रेस उठाए? देखिए, उम्मीदवार तो बहुत अच्छा उदय नारायण चौधरी है। नहीं, आरजेडी का। लेकिन अब देखिए क्या समस्या आता है। अच्छा, समझदार वोटर है, उन्होंने कहा कि देखिए फिलहाल तो मामला गड़बड़ है, कंफ्यूज है, क्योंकि फ्रेंडली फाइट जिसको समाचारों में बताया जा रहा है, असल में वो फ्रेंडली फाइट होती नहीं है, वोट कटते हैं। बाबा, क्या नाम हुआ? मोहम्मद इकबाल नाम हुआ। इकबाल साहब, यहाँ क्या तस्वीर है? हम लोग का अभी भाई साहब तो बोल गए कि जैसे अभी तक हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, हम पॉलिटिक्स में उतना नहीं रहते हैं। हाँ। ना वो संगत में किसी के रहते हैं, समझो ना। यहाँ सुनते हैं कि पतंग में डालिए, पतंग में डालिए, पतंग में डालिए। अच्छा, पतंग का भी चर्चा है यहाँ पे? हाँ, पतंग का भी चर्चा है। अच्छा, AIM असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया। तो वही पतंग में हम लोग डालने के लिए तैयार। अच्छा, पतंग डालने के लिए तैयार है।